আপনারা জানেন যে উত্তরপ্রদেশ ভোটে ষষ্ঠ দফার ভোট ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাকি রয়েছে এখনো এক দফা। এই মুহূর্তে বারাণসী লাগোয়া জৌনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সেখানে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই জৌনপুর বিধানসভা এখানে মূলত হরিজন সম্প্রদায়ের বাস। সেখানে ভোটের ইস্যুগুলো প্রধানত কি কি আমরা একটু জেনে নেব বিস্তারিত। আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সুচন্দ্রিমা, একটু জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে। আমি এখন রয়েছি বারাণসী লাগোয়া এই জৌনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। একটি ছোট্ট গ্রাম হরিজন বস্তি এবং এখানে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাস। জীবিকা হিসেবে তারা স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ করেন। তবে করোনার আগে এই গ্রাম থেকে বাইরেও অনেকে কাজ করতে যেতেন। করোনাকালে সেই কাজ হারানোর পর গ্রামে এখন বেকারত্বের ছায়া। যার কাছে জিজ্ঞেস করছি উন্নয়ন বিকাশের নামে 5 বছরে আপনারা কি পেয়েছেন, বিজেপি সরকারের প্রতি যেমন ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ঠিক তেমন ভাবেই এবারে ভরসা রাখছেন কেউ কেউ বসপার দিকে, কেউ কেউ সপার দিকে। অর্থাৎ বিজেপি বিরোধী যদি একটা ভোট বলা যেতে পারে, এই লোয়ার ব্যাকওয়ার্ড কাস্টের ভোটটা কিন্তু যাচ্ছে একেবারে বিজেপির বিপরীত দিকে। সাধারণ মানুষ শুধু বেকারত্ব নয়, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি সবকিছু নিয়ে চিন্তিত। তাই সপ্তম দফার ভোটের আগে শুধুমাত্র স্টার কেন্দ্র বারাণসী নয়, এর আশেপাশে যেই বিধানসভাগুলো রয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু আসল চিত্র উঠে আসছে উত্তরপ্রদেশের এবং পূর্বাঞ্চলের এই জায়গায়, যেখানে শেষ দফা যথেষ্ট নির্ণায়ক একটা ভূমিকা নিতে চলেছে এটা বলাই বাহুল্য। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्या है जब वोट डालने जाएंगे, क्या दिमाग में रहता है? दिमाग इस समय जो 5 साल में गुजरा है वो दिमाग में बैठा करके वो करेंगे। क्या क्या चीजों से आप गुजरे हैं? अब जैसे महंगाई सबसे ज़्यादा कमर तोड़ दी है। 2000 रुपये दिए हैं लोगों को, खाली 2000 दिखता है। महीने में कम से कम 5 लीटर 6 लीटर तेल खत्म होता है। राई का तेल तो 500-600 रुपया तो ऐसे ले लिए। पेट्रोल का अलग भाव, दाल का अलग भाव। देखा जाए तो जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमसे ले रहे हैं। गैस सिलेंडर का भाव देख लीजिए, जहाँ 400-500 था आज हज़ारों रुपया पहुँच गया। अगर देखा जाए तो हमको दे का रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या काम करते हैं? हम इस समय ये बिस्लेरी बाटल में काम करता हूँ, कंपनी है। अच्छा, तो यहीं से शुरू से यही काम करते आए हैं? नहीं, शुरू से तो मैं दिल्ली था, पहले यहाँ सूरत था। अच्छा, उसके बाद दिल्ली गया तो लॉकडाउन लगा तो यहीं पे चला आया। करते थे वहाँ पे दिल्ली सूरत में? सूरत में पावर लूम चलाते थे। तो मतलब गांव में कोई काम नहीं मिला कि आप लोग बाहर चले गए? बुजुर्ग आदमी है तो यहाँ पे युवा क्या करते हैं? युवा पढ़ाई पढ़ के बैठे हैं, नौकरी मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत 2-4 लोग इधर उधर पहले कर लिए थे, ये 5 साल में तो मान लीजिए गांव का एक भी युवा सक्सेस नहीं हुआ है। अच्छा, वैकेंसी भी निकली। चाचा क्या सोच है इस बार मतदान करने जाएंगे? ये आखिरी दफा बाकी है तो जौनपुर में क्या चाहते क्या है? यही कुल है साहब, जानो कि सब चीजों का कमी है यहाँ, और क्या क्या कमी? प्रशासन मदद नहीं करती है यहाँ पे? तो भाजपा के ही आवास फवास का कोई सुनाई नहीं है। वैसे देखो तो सबकी मड़ई यहाँ पर गिर पड़ रही है। पैसा नहीं मिला घर बनाने का? घर बनाने का जो है कि किसी किसी का बनाए, किसी किसी का नहीं बनाए, वो में खा जाता है नहीं मिलता है ना। ये क्या प्रॉब्लम है? कास्ट प्रॉब्लम है? अब क्या करें साहब, हम लोग के कहने की जरूरत है कि हम हाँ हाँ আমি এখানে যে মহিলারা রয়েছে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবো, কারণ বিশেষত এখানে গ্যাসের কথা, মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠেছে। বাইরে যারা কাজ করতে যাচ্ছেন তারা ঠিকই, কিন্তু ঘরের একেবারে হেঁসেল সামলাতে হয় যাদের, মূল্যবৃদ্ধি কিন্তু তাদের কাছে একটা জ্বলন্ত ইস্যু। क्या चाची क्या समस्या है? गैस का समस्या क्या है? गैस का समस्या है मैडम जी। गैस तो 1000 रुपये। अगर उतना पैसा नहीं पास में है तो खाने बगैर मरेंगे। तो कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? थोड़ा इधर उधर से लकड़ी पकड़ी, थोड़ा चूल्हा जलाते हैं, थोड़ा उपड़ी खरीद लेते हैं, इसी तरह खाते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, कोरोना में तो राशन दिया मोदी जी ने, सबने कहा, तो उसमें चला आप लोगों का? हाँ चला, कुछ थोड़ा बहुत जरूरत बस राशन से। खाली राशन, पैसा नहीं मिला? नहीं, पैसा नहीं, राशन खाली राशन। टीका मिला? हाँ, टीका तो लगा था सबको। लगा था। हाँ, तो
ये जो गांव के जो बोल रहे हैं कि काम नहीं है, तो घर पे कोई रहता नहीं है, तो कैसे चलता है आप लोगों का गुजारा? कैसे गुजारा है किसी न किसी तरह से सब लोग करते हैं। जो हाँ? अभी आए हैं हाँ। तो क्या उम्मीद क्या है उनसे? मतलब साइकिल में है या हाथी में है या फिर कमल में है? हम किसी के मन का बात नहीं बता सकते। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब हमार जहाँ विचार हो तहाँ हम अपने विचार से करब, और दूसरे का बात अब दूसरे के विचार से नहीं। नहीं, कौन काम आपके लिए करेगा? आपका सोच क्या है इस बारे में? सोच तो यह है कि इतनी महंगाई बा, इतनी महंगाई से का हुई। जो महंगाई घटाएगा उनके सपोर्ट में है। আচ্ছা, আরো কিছু যুবক রয়েছেন, তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবো। क्या सोच क्या रहे गांव में? महंगाई, बेरोजगारी और क्या परेशानी है? और छुट्टा पशुओं से सबसे अधिक यहाँ तबाही है, और बेरोजगारी, बीएड, बीटीसी, टेट सब लोग पास करके आज तक नौकरी 5 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना अधिक घोटाला हुआ है, ओबीसी और एससी का हनन हुआ है योगी सरकार में। आज के बाद योगी सरकार यहाँ से साफ हो गई, समझ लीजिए। 7वां चरण है। 7वां चरण में तो मान के चलिए कि सरकार अखिलेश यादव तो बन चुकी है, लेकिन अब योगी सरकार 12 साल, उसके पहले 12 साल गए थे ना, अब 24 साल जाएंगे। अब पता नहीं भगवान करे कब आएंगे, वो आने वाले नहीं अब हैं। ये जान लीजिए बेरोजगारी सबसे अधिक मुद्दा है, और जो है कि साढ़ वाला जो कि योगी साढ़े छोड़े हैं भाई, जो कि हम लोग रात में भी रखते हैं और दिन में भी रखते हैं उनको। सबसे ज्यादा घाटा तो 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 कुंटल चढ़ जा रहे हैं लोग। ये लोग पूछिए इनके तो कितना 2 बीस से 4 बीस से खेत है, अब क्या रखेंगे ये लोग? लड़ाई मतलब बुलडोजर बनाम बुल का है। देखिए, अगर बुलडोजर की बात आगे, धनंजय सिंह क्या है, जो उनके पास हैं, जो ठाकुर हैं, बाभन हैं, ये सब है, राजा भैया क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। मुस्लिम हुए, यादव हैं, हरिजन हैं, इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते ये लोग हैं। और ये कहिए कि ठाकुरों के ऊपर बुलडोजर अपनी बिरादरी के ऊपर चला दे, तो कभी नहीं चलवाते ये लोग हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन होता क्या है, इस बार जगदीश नारायण राय यहाँ से जफराबाद विधानसभा 371 से आने जा रहे हैं, एकदम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। और कोई तो ऐसे बोल रहा है कि अभी जो सपा से आप जिनकी बात कर रहे हैं, बसपा से इनका था लेना देना, तो अब ये सपा में आ गए, तो कुछ लोग बसपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेन ये क्या वोट बीजेपी के खिलाफ जाने वाली है? हाँ, बीजेपी की जो भी वोट है या तो बसपा में जाएगा या तो सपा में जाएगा। अब बीजेपी को वोट करने वाले यहाँ पर बहुत ही कम मिलेंगे। मान के चलिए इतनी बड़ी जनसंख्या रेठी ग्राम सभा है, 3400 वोट पड़ते हैं। मान के चलिए कि बीजेपी को 100 से 150 वोट अगर पड़ जाए तो वह तो भाग है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको हम लोग यहाँ पर ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर लाबी भी हरिंदर सिंह के साथ नहीं है इस बार है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी 2017 में पूरा वोट बैंक इनका ही आया था। लुभाए थे कि हम 15 लाख देंगे, गरीबों के लिए करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किए। क्या किए? जुमला हो गया। अमित शाह देखिए बौखला गए हैं, सिर्फ मास्टरमाइंड अमित शाह की बोला जाता था, लेकिन अमित शाह इस समय क्या है, एकदम बौखला गए हैं। और हाई इंटर तो का नाम पता था, 12 पास करके इंटर नाम लिखा तो लैपटॉप मिलेगा। किनको किनको लैपटॉप दिए हैं? अब पहले अगर मान ये तो कहिए कि हाई स्कूल नहीं बोल दिए कि हाई स्कूल पास करने के बाद मिलेगा। एकदम उनका क्या है, दिमाग जो भ्रष्ट हो गया है। अब अमित शाह यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, वो तो गृह मंत्री हमारे हैं। इसलिए क्या जोगी जी परेशान है? योगी जी, मोदी जी को इतना बार आना पड़ रहा है, वाराणसी में बैठे ही हैं वो। इसलिए आ रहे हैं, वो डर गए हैं। लेकिन एक बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं मीडिया से कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको प्रचार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक पार्टी के नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रधान मुखिया को चुन दिए तो जो वोट दिया नहीं दिया सबका काम करना चाहिए। लेकिन अब ये कहिए कि हम अपने भाजपा पार्टी से आके प्रचार करती है तो मोदी जी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। मतलब जोगी जी का प्रचार कम पड़ रहा है, इसलिए उनको आना पड़ रहा है। तब पर भी साफ है। एक बार कह तो रहे एकदम 100% वो लोग जा रहे हैं। अब 3 चरण तक तो खुद फरियाई कर रहा है। एक बात बताइए, सपा ने जो अभी हर जगह पे, जहाँ पे पूर्वांचल में जगह जगह घूमे हम, तो बीजेपी के ऑपोजिट में अगर कोई बोल रहा है तो पहले सपा का ही नाम आ रहा है, बसपा का भी आ रहा है, कांग्रेस का कहीं कहीं जगह पे आ रहा है। तो सपा जो काम साइकिल को सामने रख के बोल रही है, तो आने के बाद ये जो जंगल राज, गुंडा राज बार बार इनके बारे में बोला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, गुंडा राज की बात जहाँ पे आप कर दी है, अभी भी हरिंदर सिंह विधायक थे, किसको नहीं मरवाए, अपनी बिरादरी तक मरवा दिया। और हम बताएंगे किसको बताएं? वहां पर हाथ कांड हुआ बिना गुंडई हुआ।
हमारे जो है बनिया लोग हैं मार्केट में, रेटी के ठाकुर लोग जाकर उनको मारते हैं। लखीमपुर तो छोड़िए, हम अपने गांव के बता रहे हैं, बगल के। यहाँ पर जाके देखिए तो इतना टांडो है। तिरोचन मार्केट है जो इधर बाबू साहब लोग हैं, एक दुकान अगर आगे बढ़ा ले, कोई हिम्मत कोई किसी के है बढ़ा ले, हम जाने। और उस तरफ यादव हैं, चौहान हैं और अन्य बिरादरियां हैं, पूरा मकरा से लेकर दूसरी बाजार मिल गई, लेकिन इस तरफ रेटी गांव है, नहीं मिल पाई आज तक। इतना तांडव उन लोगों को, इतना जबरदस्ती चलती है। तो ये सब बीजेपी से अभी नाराज होके सपा में आ रहे हैं। तो एक बात बताइए, अखिलेश जी का तो मतलब प्रभाव यहाँ पे बहुत लग रहा है, तो राजभर जी का क्या होगा? राजभर भाई हमारी पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है एकदम। हाँ, उनका स्वागत, उनकी सीट है, हम लोग जिताएंगे। छड़ी से लड़ रहे हैं, गीत सुना रहा है, उनको जिताएंगे 100%। हाँ, प्रत्याशी तो हमारे इतनी क्लोज हैं कि पूछिए मत। आज से नहीं, जब बसपा में थे हम लोग बसपा में थे भाई। देखिए, प्रत्याशी देखा जाता है, प्रत्याशी देखा जाता है कि हमारे लिए कौन काम करेगा। अखिलेश यादव तो हमारे मुखिया ये हैं, लेकिन भाई अगर यहाँ से अगर एक कुत्ते को अगर उतार देते तब पर हम लोग उनको वोट देते अखिलेश यादव को, ये जान लीजिए। क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल पहले देखिए, योगी के पहले देखिए 2012 में जो जीते थे, क्या नहीं किए? 100 नंबर चलवाए, एम्बुलेंस चलवाए, क्या नहीं किए? आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए, क्या नहीं किए? बहुत सारे काम किए हैं। आप गिनवाने लगेंगे तो सांझ हो जाएगी हमको। अच्छा, स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? आइए भाई, आइए मंत्री जी, आइए। अभी स्कूल जाती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 4 में। हाँ? 4 में। 4 में। यस। अच्छा, खाना मिलता है स्कूल में? हाँ। खाना मिलता है? स्कूल अच्छे से होता है? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा हम इनसे भी बात करेंगे। एक समस्या आप बोल रहे थे कि बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, तो जिनको आप सपोर्ट करते हैं तो आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो अगर आ गए तो बेरोजगारी के अलावा, महंगाई के अलावा आप अपने इलाके में काम चाहते हैं या फिर बाहर जाएंगे? हम तो ऐसा चाहते हैं, कोई ऐसा सरकार आए जो तना हम गरीबों के लिए यहाँ कंपनी डाले और तना हमें बाहर न जाना पड़े, यहाँ काम मिले तो बाहर क्यों जाएंगे हम। ऐसा सरकार कोई आए। और क्या चाहते हैं इलाके में? जैसे ये बोल रहे थे कि अस्पताल था, पर तना मायावती के शासन में तना 2 अस्पताल बना है। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी उस समय त्रिलोचन महादेव पे एक अस्पताल बना और एक रेहटी में बना। तो इसलिए मायावती यहाँ से तो जीत रही हैं। और यहाँ से तो यहाँ जितनी भी काम हुआ है सब राय साहब ही लगवाए थे। बसपा में थे वो, पहले बसपा में राय साहब थे, अब तो सपा में चले गए हैं। लेकिन तो जब बसपा में थे तो यहाँ तो काम हुआ है। बसपा जब सरकार थी, तो क्या कभी लगता है, मतलब वोट जब आता है सिर्फ ऐसे एज ए वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं आप लोगों को, फिर 5 साल के बाद उन गायब हो जाते हैं? हाँ हाँ, वो हम लोग का तो वही है भाई, बसपा यहाँ से जीतेगी कंफर्म है। हम लोग यहाँ से बसपा को जिताएंगे किसी की भी कीमत पर। कोई तो बोल रहा है कि बीजेपी की बी टीम होके खेल रही है। काम के हिसाब से देख रहे हैं, विकास के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर कुछ विकास के हिसाब से विकास के हिसाब से देख रहे हैं। रोड जब बना था तो बसपा के शासन में ही बना था। और हम लोगों को सबसे दिक्कत यह है कि जब अस्पताल बना था तो बसपा के ही शासन में बना था। तो हम लोग बसपा को ही इतना सपोर्ट करेंगे ना। अभी पिंडरा में राहुल जी बोल रहे थे कि चिट्टा जानवर के लिए जो তুমি যেখানে রয়েছে অর্থাৎ জনপুর যে বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানে মূল যে ইস্যু, মূল যে বিষয়টা উঠে আসছে সেটা কিন্তু একেবারে কর্মসংস্থান, চাকরি নেই, এমনটাই অভিযোগ করছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ। সুচন্দ্রিমা, একটু তোমার থেকে জানতে চাইবো, তোমার কি অবজারভেশন? 2 बीघे 4 बीघे उससे तो हम लोग भाई বিকাশের কথা যা তারা 5 বছরে পায়নি। বিজেপি ভোটের সময় 2017 সালে যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ভোট চাইতে এসেছিল, 5 বছরে তাদের দেখা মেলেনি। তাই সেই ভোট ব্যাংকটাই কিন্তু এখন চলে আসছে
কোনো ক্ষেত্র হচ্ছে সাপাকে সাপোর্ট করছে, কোনো একদমই, ক্ষেত্র একদমই। বাসপাকে সাপোর্ট করছে, কিন্তু টোটাল এই যে এরিয়াটা বিজেপির একটা বিরোধিতায় একসঙ্গে ঐক্যতার সঙ্গে যে কথা বলছে, অন্তত এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু সেটাই বোঝা যাচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আপাতত সুচন্দ্রিমা, আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে।